नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। अब सभी लोगों ने अग्नि 6 की जो अफवाहें हैं उनको तो जरूर सुना होगा और यह भी सुना होगा कि भारत इसको जल्द ही तैयार कर लेगा या इस पर बहुत से काम चल रहे हैं, पर कभी भी भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वक्तव्य या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अग्नि 6 पर नहीं आया है। ना ही DRDO की किसी मिसाइल लिस्ट में आने वाले प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया है। फिर भी अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है कि अग्नि 6 डेवलप हो रही है और जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इस बात पे चर्चा करूंगा कि भारत के पास अग्नि 6 की टेक्नोलॉजी होते हुए भी या अग्नि 6 को डेवलप करते हुए भी भारत इसके ट्रायल हो सकता है ना करे। तो चलिए जान लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के पास जो सबसे अभी आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है वो अग्नि 5 है और सबसे लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल भी आप इसको कह सकते हैं, जिसको हाल ही में सर्विस में इंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा और इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। और यह कहा जाता है कि इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह से बनाया गया है। DRDO हमेशा ये क्लेम करती है, भारतीय क्लेम करती है कि इसकी 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, पर चाइनीज मीडिया में या विदेशी मीडिया में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यह 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। जनरली ये देखा गया है अग्नि 6 की जो मिसाइलें हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल की सीरीज है, उसमें एक मिसाइल को डेवलप होने में लगभग 4 से 5 साल का समय लगता है। कुछ इसी प्रकार से अग्नि 5 5 साल पहले डेवलप हो गई, हालांकि उसको इंडक्ट करते करते लेट हो गया है, पर 5 साल ऑलरेडी इसको बीत चुके हैं। तो क्या यह समय हो गया है अग्नि 6 के अराइव होने का, अग्नि 6 के सामने आने का? अग्नि 6 के बारे में कहा जाता है कि ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल होगी, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, यानी कि इसको भारत के मुताबिक ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा सकता है। हालांकि विदेशी मीडिया के मुताबिक हमारे पास ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अग्नि 5 है, पर भारत हमेशा ही उसको 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला कहता है। और हम जानते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वो 5000 से ज्यादा मारक क्षमता रखने वाली मिसाइलों को कहा जाता है। अग्नि 6 के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह 3 टन का वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जो कि अग्नि 5 के 1 टन के वॉरहेड से 3 गुना है। और अग्नि 6 के बारे में जो सबसे बड़ी खूबी कही जाती है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल पेलोड कहा जाता है, जिसको MIRV भी कहा जाता है। इस MIRV टेक्नोलॉजी से लैस जो मिसाइलें होती है उसमें 5 से लेके 10 तक वॉरहेड ले जाए जा सकते हैं एक साथ। और जब यह बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर से फिर से री एंट्री करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तब ये अलग अलग वॉरहेड अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिससे कि कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको नष्ट करने में थोड़ा गुमराह हो जाता है या उसको अच्छे से नष्ट नहीं कर पाता है या उसका निशाना चूक जाता है। तो कुछ इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी अग्नि 6 में इस्तेमाल करने की अफवाहें हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। पर क्या केवल और केवल MIRV टेक्नोलॉजी इसको नया बनाता है या केवल MIRV टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमें इसका इंतजार है? तो कई खबरों में यह निकलकर सामने आया है, कई रिपोर्टों में यह सामने आया है कि भारत ने ऑलरेडी अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया है और यह टेस्ट गुप्त रखा गया है, किसी को नहीं बताया गया है और ना ही भारत सरकार द्वारा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस प्रकार की गई है। कोई भी देश बैलिस्टिक मिसाइल जो डेवलप करता है वो अपने दुश्मनों की रेंज को देखते हुए करता है। अभी जो कहा जाता है हमारे दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान है, इसके लिए हमारा अग्नि 5 ही काफी है। और यदि हम अग्नि 6 को डेवलप करते हैं या सामने लाते हैं तो उसकी 8 से 10,000 किलोमीटर की जो मारक क्षमता है वो हमें यूरोपियन देशों तक पहुंचा देती है, जिसके कारण यूरोपियन देशों में इनसिक्योरिटी हो सकती है। अभी आप जानते हैं भारत काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, हर देश के साथ उसके अच्छे व्यवहार अच्छे संबंध हो रहे हैं और अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों से हम व्यापार को बढ़ाते चले जा रहे हैं। पर यदि हम इस प्रकार के मिसाइल डेवलप कर लेते हैं या उसको सामने रख देते हैं तो एक इनसिक्योरिटी की भावना सामने आ जाती है पूरे विश्व में, जिससे हमारे इन व्यापारों में और संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। इस कारण से भारत इस प्रकार की मिसाइल डेवलप होने के बावजूद इसको सामने नहीं रखेगा। पर कुछ लोगों का मानना है कि भारत को यदि सुपर पावर बननी है तो विश्व के अन्य देशों से भी उसको कंपटीशन लेना पड़ेगा, केवल पाकिस्तान और चाइना से वो कंपटीशन करके विश्व शक्ति नहीं बन सकता है। इसलिए उसको इस प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकता है जो कि दूसरे देशों तक मार कर सकें। और ऐसा समय जरूर आएगा जब भारत को अपनी इस प्रकार की पावर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यदि उन देशों से हमें आगे बढ़ना है, यदि हमें रशिया और अमेरिका या फ्रांस UK आदि देशों से आगे बढ़ना है तो उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी
हमें यह जरूर दिखानी पड़ेगी कि हमारे पास है। खैर, बात करते हैं अग्नि 6 की। उसकी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, जिस प्रकार कई देशों में अमेरिका अलग अलग प्रकार से सैंक्शंस लगाते जा रहा है, और हमने यह भी देखा है कि रशिया के साथ व्यापार करने में, डिफेंस व्यापार करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इन सैंक्शनों के द्वारा। तो अभी ऐसा सही समय नहीं आया है कि अपनी इस मिसाइल को सामने रखा जाए, ताकि इस मिसाइल के डेमोन्स्ट्रेशन से जो भी इनसिक्योरिटी विश्व के अन्य देशों में पैदा हो, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास प्रॉपर साधन हो, हमारे पास प्रॉपर समय हो। कई बार आप में से बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि सूर्या और अग्नि 6 क्या एक ही मिसाइल है, या अग्नि 6 को आगे आने वाली सीरीज में सूर्या ही कहा जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि सूर्या और अग्नि 6 मिसाइल एक ही हों, पर सूर्या का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि क्यों सूर्या एक होक्स है। आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल सकती है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जितनी भी अफवाहें हैं अग्नि 6 के बारे में, वो हो सकती हैं और वो डेवलप हुआ भी हो सकता है, पर भारत उसको अभी सामने नहीं रखने वाला, क्योंकि ऐसा करने पे भारत को छुटमुट की सरदर्दी अपने सिर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं लगती है अभी। फिलहाल हमें अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज को बढ़ाने से बेहतर है कि हमें अपने एयरक्राफ्ट, अपनी सबमरीन और अपने वॉरशिप पे काम करना चाहिए, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक सुपर पावर बनने वाले देश को आवश्यक होती हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा और आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।